जी आदित्य जी, लगातार एक और चीज को लेकर के मैं आपके पास आना चाहूंगा, महिला वोटर्स को लेकर के, क्योंकि मैं लगातार तमाम चुनाव को कवर करता रहा हूं। चाहे मध्य प्रदेश की आप बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, वहां पर महिला वोटर्स ने बढ़ चढ़ कर बीजेपी को समर्थन दिया है। इस बिहार चुनाव में किस तरीके से महिला वोटर्स को प्रभावित करने के लिए बीजेपी पॉलिसी लाती हुई नजर आ रही है, एनडीए पॉलिसी लाती हुई नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ कि पॉलिसी लाना तो बहुत आसान होता है। आप कोई भी मैनिफेस्टो जनता को दिखा देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन जो उसको पूर्ण, जो मुख्य बात होती है उसको पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प और वो चरित्र, वो केवल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया है। आप ये देखिए, इतने सालों साल कांग्रेस ने राज किया लेकिन महिलाओं को इज्जत घर नहीं दे सके। यही मोदी जी आए थे जो घरों घर जो है शौचालय बना दिया, उसकी सब्सिडी भी महिलाओं को दी। यही मोदी जी हैं जो घर घर सिलेंडर पहुंचा दिया कि महिलाओं को खाना बनाना आसान हुआ। यही नरेंद्र मोदी जी हैं जो जल उज्ज्वला के से हर घर में जल पहुंचा दिया। तो महिलाओं के दिल में और जनता के दिल में जो विश्वास पैदा हुआ है वो मोदी जी का है, मैनिफेस्टो दिखाने से नहीं होता। आज हर हर जो भी योजना मोदी जी का आती है महिला सशक्तिकरण के लिए ही आती है। चाहे वो लखपति दीदी हो, बिहार में भी आप देखिए कि किस तरह लखपति दीदी बनाने का उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया है और बाकी राज्यों में उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए महिलाओं की जो है बढ़ चढ़ के विश्वास मोदी जी पे आया है। बाकी आरजेडी के ये क्या कहेंगे, सालों साल इन्होंने राज किया लेकिन एक इज्जत घर दे पाए क्या जी? मैं प्रमोद सिन्हा जी से जवाब ले लेता हूं। जी जी आदित्य जी, प्रमोद सिन्हा जी, मैं इस पर तो आपका जवाब चाहूंगा। इसी के साथ साथ बिहार में क्रिमिनल रेट को लेकर भी मैं चाहूंगा, किस तरीके से क्राइम को कम किया गया है, इसको लेकर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, जिस प्रकार से इस सरकार में न उसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति और न विजन है, वो हमारे सरकार का, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नकल करने का काम करते हैं। जो जो घोषणाएं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी करते हैं और उसको जो है से वो बाद में नकल करने का काम करते हैं। तो इन सरकार के पास तो न तो कोई दृढ़ इच्छा शक्ति है और न ही कोई विजन है। ये नकलची नकारा खटारा सरकार है और इसकी विदाई तय है। बिहार में परिवर्तन की आंधी बह रही है। बिहार की जनता इनकी वापसी अब लाने वाली नहीं है। बिहार की जनता अब इनको लाने वाली नहीं है। और जहां तक बात है, आए दिन जो है गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ रही है। आप देखिए कि एक दो दिनों के भीतर में किस प्रकार से हत्याएं का दौर चालू है। आप मोकामा की घटना देख लीजिए, सिवान में एएसआई की हत्या कर दी जाती है, आरा में जो है पिता पुत्र की हत्या कर जाती है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स है। राजधानी पटना में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। ये क्या बात करेंगे? टुकारा ये बताइए कि घर में बहू रोती रही लालू सोते रहे, ये महिलाओं की बात करेंगे? इनका चरित्र बात करने का। एक बेटा नाराज होके कहीं और है, एक अरे देश की बहू भी न्याय के लिए इंतजार कर रही है, उस पर बोल लीजिए ना, क्यों नहीं बोल पाते हैं? अपने घर की महिलाओं को तो न्याय दे नहीं पाए, दूसरे पर बोलने का काम करते हैं। कहाँ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, प्रत्येक भूमिहीनों को उनको घर देने का काम करेंगे? कहाँ गया? ये तेजस्वी को ही राष्ट्रपति बोल दें, इसमें इनका क्या जाता है? केवल एक परिवार की चाटुकारिता बैठ के आप करिए, आपको विकास से कोई मतलब नहीं है। अरे बिहार की जनता, आप बताइए जनता के जनविश्वास के प्रतीक है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। बिहार की जनता का आशीर्वाद उनको मिलने जा रहा है और 14 तारीख को जब सरकार मतगणना होगा तो आपको पता चल जाएगा। बिहार से आप लोग। जी आदित्य जी, जी प्रमोद जी, 14 तारीख का इंतजार है। 14 तारीख को ही नतीजे सामने आएंगे। तमाम मुद्दों को लेकर के आप दोनों ने अपनी बातें रखी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।